हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो दिसंबर तक 3 मुख्य परीक्षाएं आयोजित करानी जानी हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये छोटा सा वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम इसमें कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। हम आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। अगर आप इस इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हैं कि कोई जानकारी मिलेगी, तो वो नहीं है। हाँ, स्पष्टता, क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है, जो कि एक रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप जो काम कर रहे हैं या जो काम आप करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये काम कब तक करूं, मैं ये काम कब शुरू करूं। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें, तो लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है, वो 13 से 14 सितंबर को प्रस्तावित है। लगभग 50 दिन का समय, अगर हम मोटा मोटी देख लें तो 50 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है, यानी कुल मिला के 2 महीने का समय भी आपके पास नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स का एग्ज़ाम दिया था, यानी एफआरओ का पेपर दिया था, उनका भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है कि 24 से लेके 28 नवंबर के बीच में आपकी मुख्य परीक्षा होनी है। ऐसे ही जो बच्चे अपर पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका 6 से लेकर के 9 दिसंबर, यानी लगभग 120 दिन हम कह सकते हैं, लगभग 4 महीने का समय कुल शेष है आपके पास में इन सारी चीज़ों में। देखिए, 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये समय महीने में जब आप काउंट करते हैं तो अभी तो 4 महीने हैं। पर अगर आप इसके सिलेबस से गो थ्रू होंगे, तो सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं जो 4 महीने में नहीं हो सकती। जीएस के अपने आप में अगर हम अपर पीसीएस को टारगेट कर लेते हैं, सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी। अगर हम अपर पीसीएस की बात करें, तो अपर पीसीएस में 4 पेपर पूरा जीएस के दिए गए हैं। पूरा यूपीएससी पैटर्न है। सवालों की डेप्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और हिस्ट्री में भी 4 तरीके की हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर अलग से मिलेगा। आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, इंडियन ज्योग्राफी अलग है। सारी तरीके से सवाल आएंगे। इसके बाद में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशल जस्टिस है, एथिक्स का सेक्शन है। इसके अलावा 2 उत्तराखंड के पूरे पेपर हैं, एस्से का सेक्शन है, और इसके अलावा हिंदी है जो कंपलसरी है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके लिए 4 महीने, अगर कोई बच्चा अब से तैयारी करनी प्रारंभ करता है, 4 महीने तो सफिशिएंट नहीं बैठते हैं, क्योंकि आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि पढ़ने के अलावा आपको इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि सारा खेल तो आंसर राइटिंग का है। आप कितना जानते हैं, आप कितना नहीं जानते हैं, इस बात का निर्णय तो इस बात से होगा कि आप कितना अच्छा उत्तर लिख पाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। और पता तो आपको ये भी है कि ये बातें हो क्यों रही हैं। ये इस बातें इसलिए हैं कि आयोग की तरफ से अभी भी रिजल्ट को लेकर के, प्री के रिजल्ट को लेकर के अभी भी कोई सजगता नहीं है। आज देखते हैं कि आज 23 तारीख है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और जो कावड़ यात्रा उत्तराखंड में चली हुई थी, वो कावड़ यात्रा भी आज समाप्त हो रही है। इसके बाद में देखिए, अब कम से कम आयोग को इतना तो चाहिए कि कम से कम इस सप्ताह में इन सब का रिजल्ट दे दे, ताकि वो बच्चे जो असमंजस की स्थिति में, जिनके मन में दुविधा है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, कहीं ना कहीं डाउट है अपने आप पे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और देखिए, डाउट तो उसको भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मन के कोने में डाउट तो उस बच्चे को भी होता है जो 95 के अराउंड पहुंच रहा है। उसको हमेशा लगता है कि यार ऐसा ना हो जाए कट ऑफ ऊपर चली जाए, हम बाहर हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे रहें कि हम मेंस लिखेंगे और किसी दिन रिजल्ट आए पता चले हमारा हुआ ही नहीं है। तो देखो, डाउट तो सभी को है, और फिर हर कोई चाहता है कि भाई क्लियर हो कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है वो दूसरे एग्जाम्स में लगेंगे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो, वीपीडीओ, इन सारी परीक्षाओं के बारे में जो 21 सितंबर को प्रस्तावित है, उनके बारे में फॉर्म भरा हुआ है। तो वो उनको लगता है कि अगर ये प्री का झमेला खत्म हो जाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम अपना अपना निश्चिंत होके एक तरफा हम उसकी तरफ तैयारी करना लगे, वन लाइनर पढ़ने लगे, हम अपना करंट अफेयर्स उसी हिसाब से पढ़ने लगे। बट अब वो बच्चा आंसर राइटिंग करे, प्री के फैक्ट्स पढ़े, क्या करे? मैं एक एस्पिरेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे कोई एज ए टीचर यहाँ पे आपको कोई जानकारी देने नहीं आया हूँ। मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि आयोग को कम से कम इतना तो चाहिए, अगर आप एक ट्रैप में फंसा रहे हो बच्चों को, तो इतना समय तो दो कम से कम कि बच्चा संभल पाए। कब आंसर राइटिंग करेंगे हम? अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने बनती हैं, 2 विकल्प बनते हैं।
एक विकल्प यहाँ पे हमारे लिए बनता है, आपके लिए बनता है कि हम आयोग को जम के कोसें, सिस्टम को जम के कोसें कि बताओ जी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, कब रिजल्ट देंगे। हम तो तभी तैयारी करना शुरू करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा प्री में हो गया है, इसके बाद में हमें आंसर राइटिंग करनी है। आप किसी के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या खुद से करना चाहते हैं, या अगर आप कर भी रहे हैं तो आपकी गति मंद है, अभी आपको वो स्पीड नहीं मिली है, आपने अपनी पूरी ऊर्जा का संचय करके एक बिंदु पे केंद्रित नहीं किया है कि भाई अब तो बस मेंस निकालना है इस बारी, वो वाली धारणा अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट रहता है। और जब भी आपके मन में डाउट रहेगा तब आप अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, ये तो आपको पहले से पता है। अच्छा, जिन बच्चों का ये है कि अच्छा दूसरे विकल्प पे बात कर लेते हैं। एक तो हमने कहा कि सिस्टम के जो फेलियर है सिस्टम का, या जो सिस्टम के फ्लॉज हैं आप उन पे बात कर सकते हैं। और दूसरा है कि अब हमारे लिए क्या विकल्प बचता है, अब हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें। तो देखो, सबसे पहले तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेंस की डेट आपने देख ही ली, आप सबको पता ही है जो बच्चे इसमें बने हुए हैं। तो पहले तो है कि देखो यहाँ पे कोई कट ऑफ के बारे में हम बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। कट ऑफ हमने कह दिया था कि भाई 95 के आसपास अगर आप पहुँच रहे हैं तो मेंस का करना चाहिए। अब देखिए, वो तो आयोग की तरफ से ही डिसाइड होगा, वो तो कोई आयोग का आदमी भी नहीं बता सकता कि मतलब ऐसे ही पहले से ही उसने स्पेकुलेशन कर लिया हो कि इस बार तो इतने लोग बैठे थे, इतना किया था, ये जाएगी, इस बार तो 92 जा रही है। ऐसा तो नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि ये कंपटीशन है, कोई यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, ये तो कंपटीशन है। इसमें जो कोई बेहतर कर देगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली ऊपर चली जाएगी। तो 95 के आसपास वाले हमने माने कि वो सिक्योर हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम जो एस्पिरेंट हैं उनको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, और दो कैटेगरी में बांटने वाले वो हैं जिनका रिजल्ट, जिनको अभी लगता है कि मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी मुझे संभावना है, मुझे उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा। और एक कैटेगरी के अभ्यर्थी वो हैं जिनको लगता है कि भैया हम तो थोड़ा, हमें लगता है कि नहीं होगा, और ये वाला है। तो जिनको संभावना है पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास में समय है ही नहीं। अगर आप अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या अभी भी अपनी पूरी ऊर्जा से काम करने में आप कहीं आनाकानी कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो फिर मुझे वो फिल्म का गाना याद आ जाता है, देर ना हो जाए। तो अगर देर हो गई तो फिर देखिए, आपने जो लंबे समय से मेहनत करी, आपने लिखा, क्योंकि असफलता ठीक है, असफलता अच्छी होती है कि असफलता है कि हमें सफलता के लिए चीज़ें सिखाती है, पर कहीं ना कहीं असफलता एक समय के लिए आपको तोड़ देती है। आपको बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि आपका मोराल एकदम डाउन हो गया है, और उसमें, उस डाउन मोराल के बाद में मोराल को हाई करने में बहुत कम लोग सक्षम हो पाते हैं। ये आप देखिए इस बात को, कि एक बार उनको लगा कि यार हमारा नहीं हो रहा है, नहीं करते तो हम जैसे लोग ही, आप जैसे लोग ही हैं, पर उस विश्वास को जगाने में बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास समय कम है, आप बिल्कुल इंतजार मत करिए। भले ही आयोग कल रिजल्ट दे दे, परसों दे दे, एक हफ्ते में दे, या फिर वो अभी भी और एक महीना ले ले रिजल्ट लेने में कि भाई हम तो 30 दिन के बाद रिजल्ट देंगे। तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आयोग अपनी तरफ से रिजल्ट देगा। अगर वो प्री का नोटिफिकेशन निकालने और प्री का पेपर लेने के बीच में 1 महीने का समय दे सकता है, तो भला मेंस से पहले क्यों नहीं दे सकता। तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप जो कर सकते हैं वो आपकी बात है। हम यहाँ उस दूसरे विकल्प पे बात करेंगे। हम यहाँ सिस्टम को कोसने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं। और बात ये है कि हमें और आपको चाहिए कि हम मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं, बिना ये सोचे कि भैया हमारा जब रिजल्ट आएगा तब हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने मेंस में लग जाइए, एक एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको रिवाइज करिए, और थॉरोली उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ये हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ में जोड़ के एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना, इसकी प्रैक्टिस करते चलना है। बहुत सारे, अगर देखिए आप किसी कोचिंग को, किसी चीज़ को आप ज्वाइन नहीं करना चाहते किसी भी कारण से, मैं XYZ कोई कारण नहीं गिना रहा हूँ, जो भी आपका कारण हो, तो देखो मार्केट में बहुत सारे मॉडल आंसर की बुकलेट्स आती हैं, आप उनको ले आइए। स्टैटिक को आपने पढ़ा हुआ है, उसको कैसे करंट के साथ में उन्होंने जोड़ा है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। सेम सवाल लीजिए, सेम अपना लिखिए, मिलाइए उसको। और हमने पहले भी कहा था, हम अभी भी कह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आंसर कहाँ चेक कराने हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें अपने आंसर भेज दीजिए, हम आपके आंसर चेक करेंगे, चीज़ें करेंगे। अच्छा, अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में किसी की मेंटोरशिप चाहिए, तो हम एक तरीके की मेंटोरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साथ में अभी तक लगभग 50 बच्चे जुड़ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बच्चा होता है, उसके साथ में 2 से 3 टीचर होते हैं, और उसका एक प्रॉपर ग्रुप बनता है। बस वही 3 लोग होते हैं, उसमें और कोई नहीं होता है। इसलिए ये हमने प्रॉपर ग्रुप नहीं बनाया है।
इसमें क्या होता है कि आप अगर कहीं दूर रहते हैं, जैसे हमारा सेंटर लाइक रुड़की में है, आप रुड़की के क्षेत्र से नहीं, आप रुड़की के बाहर के क्षेत्र के हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना आंसर लिखिए। हमारी तरफ से सवाल दिया जाता है, आप अपना आंसर लिखेंगे उसमें, आप हमें वो स्कैन करके भेज देंगे। फिर वो टीचर्स आपको क्या करेंगे, उस पर रिमार्क करेंगे, इसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी थी, कनेक्शन आप सही से नहीं जोड़ पाए, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है। अच्छा, कई सारे सवाल ऐसे हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ के पेपर के नेचर को, कि 50 शब्दों के सवाल भी लिखने, आंसर भी लिखने हैं आपको, ऐसे ही 100 शब्दों वाले भी आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करने लगते हैं, हर एक में इंट्रोडक्शन, हर एक में भूमिका लिखने लगते हैं। तो 50 शब्दों में भूमिका लिखनी है या नहीं लिखनी है, भूमिका क्या वन लाइनर भी हो सकती है, उन सारी बातों पे हम चर्चा कर ही रहे हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करेंगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बहरहाल कोर्स बेचना मकसद नहीं है, बात यह है कि आप अपना मेंस स्टार्ट करें, बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब आएगा। बिल्कुल मेन से स्टार्ट कर दीजिए, कोई नहीं सोचना है, किसी से कट ऑफ का डिस्कशन नहीं करिए। अगर आपको लगता है आपने 2-3 जगह से उसको मिला लिया होगा, आयोग की आंसर की आ चुकी है, जैसे भी है, अब आप मिलाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं 90-95 के आसपास पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, अब हम फिर बाद में, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हम अभी कट ऑफ से, या हम लगता है कि हमारे नंबर कम है, 70-65 इसके आसपास वाले एरिया में है, 80 तक है बॉयज़ का, तो उनको क्या कर लेना चाहिए। अब आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, वुमेंस कैटेगरी में आते हो, या फिर जो मेंस की कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, या जो भी है आपकी कैटेगरी, उस पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस बारी हमारा रिजल्ट अपेक्षित नहीं है जैसा कि हमने अपेक्षा करी थी तैयारी करते हुए, तो देखो यहाँ पे ट्रैप को समझो, आयोग के ट्रैप को समझो। और वो ट्रैप क्या है, देखो हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं उत्तराखंड की स्पेशल बात कर रहा हूँ, हमारे साथ में एक बड़ी दिक्कत ये है, और मैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को शामिल कर रहा हूँ, 100% कोई चीज़ नहीं होती, ना ही 100% सारे बच्चे ऐसे होते हैं, और ना ही 100% सारे बच्चे वैसे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का ये हाल है कि हम जब नोटिफिकेशन आता है, मैं पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जब पीसीएस का या किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आया, लाइक पीसीएस का नोटिफिकेशन आया, हमें तब लगता है, हमारे तंतु तब जागृत होते हैं कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। जबकि आप उत्तराखंड का कंपैरिजन यूपी से कर लीजिए, बिहार से कर लीजिए, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ इंडिया के, आप उनसे कंपैरिजन कर लीजिए उसका, या यूपीएससी के एस्पिरेंट से तैयारी कर कंपैरिजन कर लीजिए आप अपना। वो क्या करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर तैयारी करते हैं, वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि भर्तियां कब आएंगी। जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने हमसे काउंसलिंग लिया कि सर मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैं रोज़मर्रा देखता हूँ जिनको, इसीलिए मेरा ये रहा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आप सभी के लिए। तो क्या होता है कि सर ठीक है हम तैयारी प्रारंभ कर लेते हैं, सर वैकेंसी कब आएंगी। देखिए मुझे भी बिल्कुल नहीं पता होता है, क्योंकि देखो ऐसी कोई साठगांठ मेरी आयोग में है नहीं, ना ही मुझे इस तरीके की कोई जानकारी। हाँ, पर अब मैं ये बताता हूँ, भाई आपकी तैयारी पूरी होगी तो उसमें क्या समस्या है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी आ ही गई, तो आप वैकेंसी से पहले तैयारी करके रखेंगे, वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करना शुरू करेंगे। चलो हमने मान लिया कि अभी तक आयोग इस तरीके से समय दे भी देता था। अब देखो इस बारी क्या हुआ कि 29 जून को पेपर ले रहा है, और उससे 1 माह पहले फॉर्म निकालता है। अब मुझे बताइए, ठीक है मान लिया किसी बच्चे ने कहा कि सर हम तो पहले प्री पढ़ेंगे, पहले तो ये जो प्री का ट्रैप है ना, कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, और फिर हमारा अगर प्री निकलता है देन हम मेंस की तैयारी करेंगे, और मेंस की तैयारी के बाद फिर आप इधर उधर घूमते रहेंगे कि सर मॉक इंटरव्यू करा दीजिए, ऐसा वाला। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के तैयारी करते हैं ना, ऐसे अभ्यर्थियों के सफलता की जो दर है वो बहुत कम है, बहुत कम होती है। अब देखो 1 महीने का समय दिया, इस 1 महीने में मैं पीसीएस की बात नहीं करता, ग्रुप सी की भी तैयारी पूरी नहीं होती है। भले ही आपने ग्रुप सी की तैयारी करी है और आप 1 महीने में सोचते हैं कि हम पीसीएस की तैयारी कर लेंगे, तो देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप जस्टिस करना चाहते हो अपने साथ, अगर आप इस समय जो कुछ बच्चों के मन में असमंजस की स्थिति कैसी कि होगा कि नहीं होगा, अगर आप इस सवाल से बचना चाहते हैं होगा कि नहीं होगा वाला, तो फिर आपके लिए 1 महीना पर्याप्त नहीं होता है। 1 महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमी, और इनके अपने अपने अलग अलग सेगमेंट है। हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री तो कम से कम है। विश्व का इतिहास से भी सवाल पूछता है, तो अलग अलग तरीके के सवाल हैं। साइंस है अपने आप में, जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी के सवाल अलग पूछता है आजकल। आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी से खूब सारे सवाल पूछने लगा है। करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर के सवाल आपसे पूछ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ 30 तो सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके पास में। अगर आप मोटा मोटी बांट लें उनको तो 30 तो क्या एक दिन में अगर आप देखें 5 से 7 टॉपिक आप निपटा जाएंगे? बिल्कुल नहीं होता। रिवीजन भी नहीं हो पाता कायदे में। कम से कम 2-2.5 महीने का समय चाहिए जब आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। देखो, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी तैयारी होती है। अल्टीमेटली आप किसी को 4 महीने बेवकूफ़ बना सकते हैं। मान लीजिए जो जिन्होंने आपसे अपेक्षा की है कि आपके लिए पैसा लगा रहे हैं, आपके लिए समय लगा रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके संबंधी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आप खुद से हो सकते हैं। तो कितने समय तक? 4 महीने तक। पर असलियत तो आपको पता है ना। तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं कि 1 महीने में वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं होता है। दूसरा, मान लेते हैं कि चलो अभी इसी महीने में ये रिजल्ट दे देता है। लोअर पीसीएस का रिजल्ट दे दिया इसने, लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस का भी दे दिया। कितना समय दिया इसने? लोअर पीसीएस में 1 महीना प्लस कुछ दिन की बात है, 1.5 महीना मान लेते हैं, 1.5 महीने का समय दे रहा है। अपर पीसीएस में कितने महीने का समय? मुश्किल से 3.5-4 महीने का समय है। 3.5-4 महीने में अगर आप दिन को काउंट कर ले और इनके सब्जेक्ट्स को काउंट कर ले, जितने सब्जेक्ट इसमें पूछता है, आपको सबको पता है, सिलेबस में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, जितने सारे करता है, एक सब्जेक्ट मुश्किल से 4 दिन में आपको मिलेंगे। एक सब्जेक्ट 4 दिन में खत्म करना है, और केवल खत्म ही तो नहीं करना, उस पर आंसर राइटिंग भी तो करनी है। आंसर राइटिंग भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ेंगे। अच्छा, आप सब प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारे साथ हैं। हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहे हैं कि आपको पता है उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आप ढूंढने चले जाइए, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। नेशनल करंट अफेयर्स की भरमार है, मैगजीन्स भी आती हैं, वेबसाइट्स भी हैं, भारत सरकार की वेबसाइट्स भी हैं। अगर आप सामान्य भी गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ें मिल जाएंगी एक दिन में। पर आप उत्तराखंड की डालिए, कुछ सेलेक्टेड सोर्सेस मिलेंगे, और जो मैगजीन मार्केट में आती हैं, जो आती हैं, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें पता चलता है यार ये सवाल तो पता ही नहीं कहाँ से आ गया। तो करंट अफेयर्स, जब कोई चीज़ रेयर मिल रही है, कोई चीज़ बहुत कम घटित हो रही है, उसको कनेक्ट भी करना है। सरकार की योजनाएं हैं, उनको स्टैटिक के साथ में जोड़ के देखना। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने कोई योजना चलाई, उस योजना को स्टैटिक के साथ में जोड़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ डिजास्टर में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ में जोड़ना भी है। उसकी वो भी सीखने में समय लगता है। अब कोई एकदम से तो नहीं सीख जाएगा कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से पढ़ा, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चलाई गई जो योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की वो पढ़ी, भारत सरकार की पढ़ी, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो समिट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनको पढ़ा और सबको एक दिन में मिला दिया। ऐसा नहीं होता, समय लगता है, क्योंकि शब्द सीमा भी तो है। किसी बात को आपको 85 शब्दों में लिखना है, आप जानते हैं उसके बारे में 1000-2000 शब्द। अब मान लीजिए जितनी देर से हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को कंसाइज करना हो केवल 50 शब्दों में, तो देखो थोड़ी सी समस्या तो मुझे भी हो जाएगी, मैं जो इतनी देर से आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? एक आर्ट है। ऐसे बच्चों को क्या चाहिए? ऐसे बच्चों को क्या चाहिए, या इस तरफ के बच्चों को भी ये समझना चाहिए, हमें चाहिए कि हम आज से तैयारी शुरू करें, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि अगला पीसीएस 2025 के अंत में आ जाएगा कि 2026 के शुरुआत में आ जाएगा। आप तैयारी तो करके रखिए, तैयारी कभी नुकसान थोड़ा ही देगी। अगर आपके पास में कोई ज्ञान रहेगा तो बिल्कुल आपके दिमाग में वजन नहीं पड़ेगा। आप इस बात की चिंता मत करिए कि दिमाग किलो 2 किलो का हो जाएगा ना, बिल्कुल उतना ही रहेगा, सामान्य रहेगा। जानकारी तो एक्वायर कर लीजिए, एक बार आप खेल तो जाइए, आपको प्रैक्टिस का समय मिलेगा, फिर आपको अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, अभी एग्जाम मई के आसपास में नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर के आसपास तक, यानी 6 महीने में आपका क्लैरिटी हो जाएगी कि 6 महीने में मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना अच्छा लगेगा आपको। पर कब होगा? जब आपको साल भर तैयारी करनी होगी। इसलिए अब इस समय की डिमांड ये है, आयोग के जो भी काम आयोग की तरफ से हो रहा है, आज का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए आज ये बात यहाँ पे समय की मांग हो जाती है कि हम 1 साल, मतलब हम थ्रू आउट द तैयारी करें, हम अपने सिलेबस को पूरा करने की बात करें। हम चाहे सेल्फ स्टडी करें तब भी हमारा कमिटमेंट अपने आप से ये हो कि हम सिलेबस को पूरा करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भैया वो आएगा उसको टारगेट कर रहे हैं कि हाँ अब से 6 महीने बाद में हमें वो करना है तो हम ये कर लेते हैं। नहीं, आप अपनी तैयारी को पूरा करिए, रिदम अच्छा रखिए, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम करने की कोशिश करिए। सेम कोचिंग पे आप बात करिए कि सर सिलेबस पूरा कराने की बात करिए, सिलेबस पूरा कराइए। जल्दी देर जो भी आपको लगता है मैं धीमा समझता हूँ, कोई जल्दी कह रहा है तो आपको नहीं, सर धीरे धीरे से समझाइए हमें बातों को। तो आप सिलेबस पूरा करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जैसे ही मान लीजिए आप आज से करते हैं 2026 के लिए, 2026 के लिए, 2027 के लिए, आज से आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो आपको प्री के भी सवाल लगाने हैं और मेंस के भी, यानी जब आपको पढ़ना है तब आपको प्री कम मेंस पढ़ना है, ना ही केवल
प्री पढ़ना है और ना ही केवल मेंस पढ़ना है, बल्कि प्री कम मेंस पढ़ना है। ऐसे कम से कम 15 दिन में एक एस्से की प्रैक्टिस करते जाइए। फिर आपके मन में अचानक से ये सवालों का बवंडर आ जाता है, एस्से कैसे लिखें, अब ये कैसे करें। अब देखना जब रिजल्ट आएगा बहुत सारे बच्चों का होगा कि मुझे एस्से लिखना नहीं आता, या फिर आनन फानन में फिर आप मेंस से बाहर हो जाएंगे। तो असफलता से पहले आप तैयारी अच्छे से करिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि भाई अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए इतना समय दिया जाए तो मैं उसका लगभग 40 to 50% हिस्सा कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। वो क्या है? वो अभ्यास है, वो तैयारी है, ताकि पेड़ काटने में मुझे कम समय लगे। इसलिए वो ही यहाँ पे अभ्यास आप करने वाले होते हैं। तो ये मेरा एक मेन क्रक्स हो जाता है इसमें। इसके बाद में अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि काम की बात तो बोली ही नहीं, इतनी देर से आप बात कर रहे हैं। तो देखिए मेरी अपेक्षा तो ऐसी है कि इस महीने के कैसे भी करके ये जो एक हफ्ता बचा हुआ है, इस एक हफ्ते में इन रिजल्ट का क्लियरेंस हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाने चाहिए। और अगर उसके बाद में मान लीजिए रिजल्ट आ जा रहा है और अगर आप कुछ बच्चों को है कि भाई मेरे मन में दुविधा वाली बात है, तो फिलहाल उस दुविधा को दूर करते हुए आपको करना ये चाहिए कि देखो आपको वीडियो वीपीडियो भी देना है। जो वीडियो वीपीडियो है ना, या जो हमारा पटवारी का पेपर है, लेखपाल वाला पेपर है, उसमें भी आप अपियर हो रहे हैं और साथ में आपको लग रहा है कि संभावना तो लगती है हमारी कि हमारा मेंस में भी हो जाएगा और आपका मेंस भी बना हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि देखो इस अपने दिन के समय को, घंटे मुझसे मत पूछना, ना किसी और से पूछना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जो चाहिए शब्द है ना, ये मेरी तरफ से भी खतरनाक है, आपकी तरफ से भी खतरनाक है। चाहिए कुछ नहीं होता, आपकी अपनी क्षमता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा खेल जाइए, फिर क्षमताएं आपके पास में बहुत हो जाएंगी, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। तो देखो इस समय को, जितना भी आपका समय है वो टोटल 100% है जो भी आपके पास में। अच्छा ऐसा मत सोचना कि मैं तो वर्किंग हूँ, 4 ही घंटे मिलते हैं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो 4 ही घंटे मिल पाते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जितना कम समय आपको मिल रहा है उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, बस इतना सा खेल है। जितना भी समय है वो 100 घंटे है, मतलब 100% है आपका। अब उस 100% में आपको फिलहाल ये कर लेना चाहिए कि फिलहाल आप उसको 60 के रेशियो से लेके चले। 60 आप दे मेंस को, अगर आपको लगता है कि मुझे मेंस भी करना है और मैं ग्रुप सी का, और 40% के हिसाब से आप लेके चलें यहाँ पे जो आपका वनडे एग्जाम है, यानी ग्रुप सी वाला पेपर है। एक हफ्ते 10 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट की क्या संभावना है, कैसे बात बन रही है। इसके बाद में जिस तरफ भी आपको लगेगा उस तरफ फुल फ्लेज आप फोकस कर लेंगे अपने आप को, पर इसमें बैलेंस बनाना फिलहाल जरूरी है। और जो मेंस के बाद में तैयारी करेंगे या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा संदेश है अभी से, एस्से को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास में लोअर पीसीएस की परीक्षा है, लोअर पीसीएस की परीक्षा से आपको हर पहले तो टॉपिक दे रखे हैं। बहुत अच्छा काम यहाँ पे ये किया गया है कि आपको टॉपिक दिए गए हैं। इससे पहले हमारी जो सर हैं उन्होंने आपको बताया भी था कि किस किस सेगमेंट से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस पे हमने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में डिटेल डिस्कशन वीडियो डाली है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक एस्से टॉपिक पे आपको एस्से लिखना चाहिए। लिखना अच्छा, लिखने का एस्से लिखने का एक अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण पे कुछ बिंदुओं को आप नेट से, किताब से, जहाँ से भी इकट्ठा कर लीजिए। तो पहले तो आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने किसी भी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक होगा टॉपिक की डिमांड देखिए क्या है। तो टॉपिक की डिमांड पे आपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई एस्से को 3 सेगमेंट में लिखना है। एक इंट्रोडक्शन होगा, एक मेन बॉडी होगी और एक उसका कंक्लूजन होगा। चलो थोड़ा सा यही देख लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बात पे कि आपने एस्से की बात करी, एस्से हमें लिखना है। तो पहले तो मुझे पता हो कि भाई एस्से को मैं 3 हिस्सों में लिखने वाला हूँ। एस्से को जैसे पहला मैं इंट्रो लिखूंगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन पे, फिर हम लिखेंगे कि भैया मेन बॉडी क्या होने वाली है, और फिर हम लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो 3 सेगमेंट में हमने उस मटेरियल को बांटना है और हमें पता है कि भाई वो हमसे जो है 600 to 700 वर्ड्स में हमसे वो सवाल को चाह रहा है कि हम इसको ऐसे लिखें। तो इसको आप इसी हिसाब से बांट लीजिए कि भाई कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 वर्ड में मेरा, अगर मैं 700 में लिखता हूँ तो लगभग 100 शब्दों में मेरी भूमिका सिमट जानी चाहिए। इसके बाद में इंट्रोडक्शन की कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि ये भी मैक्सिमम 100 वर्ड्स में मेरा कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि ये आपका 70-80 में निपट जाए तो वहाँ 120 आप खर्च कर सकते हैं, मैं मोटा मोटी लेके चल रहा हूँ। और 500 शब्दों में, लगभग 500 वर्ड्स में आपको क्या कर लेना है, अपनी मेन बॉडी को खर्च कर लेना है।
अच्छा, इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा सा होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन मतलब आई कैची होना चाहिए। मतलब देखते पढ़ते हुए अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी ने पढ़ा तो एक जिज्ञासा मन में जगनी चाहिए कि हाँ पूरा पढ़ा जाए। ये उसके लिए क्या होता है, कई बार आप कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य देते हैं, कई बार आप कुछ लाइन्स जो हमारी लाइन्स होती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। तो इस तरीके के शब्दों से आप शुरुआत कर सकते हैं। लाइक बहुत दिनों से आपको लगता है कि लाइक पलायन बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है, अब इसको रोकना है, अब इसको रोकना है, उसके लिए चाहिए कि हमें ये करें। तो इस तरीके की लाइन से आप शुरू कर सकते हैं और फिर अपने टॉपिक से उसको कनेक्ट करते हुए कर दें। ऐसे ही फिर मेन बॉडी में डेटा को आप देंगे, यहाँ पे डेटा शामिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको डेटा भी रखना है और कॉन्सेप्ट भी रखना है, और कंक्लूजन में आप करेंगे पॉजिटिव। अच्छा रहता है कि आप उसको सकारात्मक निष्कर्ष लिखें, पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ में चीज़ों को कंक्लूड करें तो अच्छा रहता है। अब ये ऐसे की बात हो गई कि जो बच्चे लिखेंगे या अभी लिखना चाह रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में देखो, बहुत आपको ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू बहुत मिल जाएगा उत्तराखंड स्पेशल के सवालों का, पर मैंने पहले भी कहा था कि जो आपको जानकारी है उसी से आप खुद सवाल बनाने की कोशिश करिए, सवाल बनाने की कोशिश करिए। एआई का ज़माना है, सवाल दीजिए, एआई को कमांड दीजिए, प्रॉम्प्ट दीजिए अच्छा सा, वो सवाल बना के देगा और उस पे सवालों पे आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, बहुत पढ़ने से नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत पढ़ने से नहीं होगा, बहुत लिखने से होगा। आप सीमित पढ़ते हैं, असीमित लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये सारी बातें हैं मेंस की। अब मेरी तरफ से तो बातें पूरी हो जाती हैं। इस पे तो ये तो ऐसा है कि इस पे तो बहुत लंबे समय तक बात हो सकती है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट पे इस तरीके से बात हो सकती है। अभी तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी तो हम चीज़ें खींच सकते हैं कि भैया इंट्रोडक्शन इतने टाइप का होता है, कैसे लिखा जाता है। अच्छा, किसी में कहता है आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, किसी में कहता है समालोचनात्मक कीजिए, है ना, किसी में कहता है विवेचना कीजिए। अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है, वो सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पे। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आपकी तरफ से है, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, आशा करेंगे कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी, थोड़ा सा 0.01% आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। आप सोचेंगे और खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका समय, आपके परिजन, उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।